वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का। ओके, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन अगर आपने लिया था तो आपको ऐसा पेपर आपको दिखाई पड़ा होगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर फिजिकल एजुकेशन आपने लिया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अंतर्गत लगभग 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सामना आपको करने मतलब आप करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके फिजिकल एजुकेशन आपने चाहे जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में किसी किसी यूनिवर्सिटी में है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, पर देखिए बीए थर्ड सेमेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फिजिकल एजुकेशन जो है एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज जो है फिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 घंटे का पेपर आपका हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर था आपका। अब आइए हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम दिखाई पड़ेगा लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपका हार्ट मसल्स आर यानी हार्ट हृदय की पेशियां होती हैं। तो हृदय की पेशियां कैसी होती हैं भाई? अनैच्छिक रंग की पेशियां होती हैं, यानी कि आपकी कैसी पेशियां होती हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा पहले का। अगला प्रश्न आप देखते हैं ऐच्छिक और जो है रेखित पेशियां। ठीक है, अनैच्छिक और रेखित पेशियां। अगला प्रश्न आप देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है हाउ मेनी चैम्बर्स इन आवर हार्ट, यानी हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमारे हृदय में खास करके 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? मानव शरीर में 4 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा भाई, मानव शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है मास्टर ग्लैंड इज, मास्टर ग्रंथि है, बताएं मास्टर ग्रंथि कौन सी भाई? तो प्यूट्रिटरी ग्रंथि यानी जो है यानी आपकी जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है ये मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न आ चुका है भाई देखेंगे सभी लोग। व्हिच आर द मेन जो है ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है आपका वो कौन सा? हृदय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यकृत सॉरी हृदय यानी हार्ट। छठवां क्वेश्चन आपका है विच आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है भाई? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, लंग्स। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच बोन्स इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो अपने मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ऑप्शन नंबर उसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मैकेनिज्म बाई विच द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन, सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य किस तंत्र के द्वारा किया जाता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य जो किया जाता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा व्हिच पोर्शन ऑफ हार्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीनेटेड ब्लड, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त से संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बाया अलिंद और दाया मतलब बाया निलय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा लेफ्ट। ठीक है, आर्टेरम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अगला प्रश्न आप देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, यानी कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो कौन पहुंचाती है भाई? फुफ्फुस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 10वें का। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका है इन ह्यूमन बॉडी द इंटरकोस्टल मसल्स आर लोकेटेड, यानी मानव शरीर में अंतर पार्श्विका मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पेशियां आपकी पाई जाती हैं पसलियों के बीच में बिटवीन रिब्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल इज नोन एज, ऊतकीय स्तर पर होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? तो ऊतकीय स्तर पर होने वाले जो गैसीय विनिमय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको आंतरिक श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द वैल्यू, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 13वां क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे।
13वां क्वेश्चन क्या है आपका, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज कॉल्ड, यानी अधिकतम निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन कहलाता है। बताएं क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई, उसको कहते हैं आप जो है अवशिष्ट आयतन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज टू रिकवर फ्रॉम एक्सरसाइज इज कॉल्ड, व्यायाम से पुनः प्राप्ति हेतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑक्सीजन रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेयर डज द लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, बताएं श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों और रक्त, जो फेफड़े होते फेफड़े और रक्त कहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो स्थान होता है उसको बोलते हैं कूपिका। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेडी लिखा है, ऑलवेडी गलत लिखा है, इसको होता था ऑलवेली। ठीक है, ALVEOLI होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 16वां क्वेश्चन है आपका, द बिल्ड अप विच एसिड इन ह्यूमन बॉडी कैन केस मसल्स पेन क्रैम्प्स एंड मसल्स फैटिग्यू, यानी मानव शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ाना पेशीय दर्द, ऐंठन और पेशीय थकान का कारण हो सकता है। 16वें का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हिच एनर्जी सिस्टम इज सुटेबल फॉर 200 मीटर एंड 400 मीटर रनिंग इवेंट इन एथलीट्स जो होते हैं, तो बताएं एथलीट्स मतलब जो एथलेटिक्स में जो दो मतलब जो दौड़ होती है उसमें 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जो होती है उस स्पर्धाओं में कौन सा ऊर्जा तंत्र अनुकूल होता है, बताएं तो कौन सा ऊर्जा तंत्र अनुकूल होता है भाई, तो 17वें करंट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकृत ऊर्जा तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 18वां नंबर प्रश्न है, व्हिच एनर्जी सिस्टम इज आल्सो नोन एज सेकंड एनर्जी सिस्टम, कौन सा ऊर्जा तंत्र को द्वितीय ऊर्जा तंत्र भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, लैक्टिक ऊर्जा तंत्र को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसएफ्रेग्राम टेक्स प्लेस, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है अंग्रेजी में, श्वसन की कौन सी क्रियाविधि के मध्य पट का संकुचन होता है, बताएं। 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंग्लिश इसलिए पढ़ने का प्रयास करता हूं चूंकि अंग्रेजी में क्या होता है क्वेश्चन आपका सही लिखा होता है, हिंदी में बहुत ज़्यादा उसका चूंकि जटिल हिंदी का प्रयोग कर देता है तो उसमें आप भी नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में जो है बताने का प्रयास रहता है कि अंग्रेजी भी आपको थोड़ा सा बोलते रहें ताकि आपको समझ में आ जाए। श्वसन की कौन सी क्रियाविधि मध्य पट का संकुचन होता है, बताएं। 19वें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निश्वसन। ठीक है, इंस्पायरेशन। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, एवंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ कार्डियक हाइपरथ्रोपी, यानी कि निम्न में से क्या हृदयीय अतिवृद्धि का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है भाई, उल्टी आना ये नहीं है, बाकी आपका थराहट होना, व्यायाम के समय दर्द होना, व्यायाम के समय बेहोश होना। 21वां क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, इन टेक्निकल टर्म्स मैस्कुलर स्ट्रेंच इज कॉल्ड, यानी तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव क्या कहलाता है, तनाव, स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 22 नंबर प्रश्न है, जो है पिछली जांघ की मांसपेशियां भी क्या मतलब कि क्या कहलाती हैं, तो 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैमस्ट्रिंग बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भाई, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसोमेट्रिक जो है एक्सरसाइज इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज विच मसल्स लेंथ इज, आइसोमेट्रिक व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई क्या होती है, लंबाई संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार कौन से होते हैं, बताएं। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी
यानी कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बाई हुम कैन मसल्स स्पैरेम्स बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के ऐंठन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा भाई? कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार लेकर के भी, पोटेशियम युक्त आहार लेकर के भी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और जल। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी लाभदायक एवं डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एमंग द फॉलोइंग व्हाट इज फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म, यानी निम्न में से क्या तरल रूप में पाया जाता है? तो क्या तरल रूप में पाया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 26 का। ओके, यानी जो सार्कोप्लाज्म होता है, ये पेशीय द्रव होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी मसल्स आर दियर इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर के 639 मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी, और विशिष्ट प्राणियों में 640 भी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेयर आर द, बताने का प्रयास करें, वेयर आर द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की मांसपेशियां, इन द जॉ। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कीपिंग मसल्स स्ट्रांग एंड जो है सेफली, यानी मांसपेशियों को सुदृढ़ और सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है भाई? व्यायाम, भोजन, विश्राम, तीनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वर्कआउट, फूड एंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई 30 नंबर क्वेश्चन है कि द रीजन फॉर मसल्स क्रैम्प इज, यानी कि पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होने का क्या कारण होता है भाई? तो इसका कारण होता है दोषपूर्ण रक्त प्रवाह। ठीक है, यानी तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द नेम ऑफ ट्रेलर्स मसल्स इज, ट्रेलर्स मसल जो है ये किसका नाम है भाई? तो ये किसको कहते हैं ट्रेलर मसल? इसको बोलते हैं सार्टोरियस को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ काल्फ मसल्स इज, यानी कॉफ यानी कि पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बाबू, किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम क्या है? जो है गैस्ट्रोकिनेमिसियस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, हाउ मच वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट डज वॉलंटरी मसल्स हैव, यानी कि मानव शरीर के वजन का कितना वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? बताएं कितना होता है? 40%। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा गया है, द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड बाई, मानव शरीर का रक्तचाप मापा जाता है इस स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज कॉल्ड, यानी अधिकतम श्वास छोड़ने के पश्चात व्यक्ति द्वारा अधिकतम श्वास लेने का आयतन क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राणाधार क्षमता। ठीक है, विटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड एनाटॉमी हैज टेकन, किस भाषा से एनाटॉमी शब्द को लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान क्या होता है? शरीर रचना विज्ञान जो होता है इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मानव शरीर की संरचना के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, हु इन्वेंटेड द सेल, कोशिका की खोज किसने करी थी भाई? कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपका है, व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका, सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ, यानी मानव शरीर की कोशिका किससे बनती है? तो प्लाज्मा किससे बनती है? किससे बनती होती भाई? मानव शरीर की जो कोशिका होती है प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है, न्यूक्लिक एसिड, वैसे जल, न्यूक्लिक एसिड ये सब भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, तीनों होते हैं, जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। आप देखिए इस एसिड को यहाँ पर न्यूक्लिक नाभिकीय तेजाब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर हिंदी में देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। 41 क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्रॉम व्हिच थिंग्स द सेल मेम्ब्रेन्स इज मेड ऑफ, यानी कोशिका की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं, तो कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती भाई, तो कोशिका की झिल्ली जो बनी होती है वो बनती है प्लाज्मा से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, 42 नंबर आपका आ चुका है, व्हिच इज कॉल्ड द पावर हाउस इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में विद्युत ग्रह, मतलब विद्युत ग्रह किसको कहते हैं, यानी कि जिसको मतलब पावर हाउस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर विद्युत गृह उसको लिख करके आया, देखो विद्युत गृह होना चाहिए, इसका पावर का मतलब होता है शक्ति गृह, ठीक है। अब विद्युत गृह लिख करके आ रहा है, तो बस खाली अंग्रेजी में पेपर बनाते हैं और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो ऐसे में हिंदी वाले छात्र छात्राओं में दिक्कत होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चे गलत कर जाते हैं। अब जो शुद्ध हिंदी का नहीं करते हैं कि बैठ करके अपना बढ़िया से बना लें, हिंदी वाला पेपर भी बना लें और अंग्रेजी का भी बना लें, तो ऐसा नहीं, बस उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो 42 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा में क्या आवश्यकता होती भाई, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, मानव शरीर के संरचनात्मक अध्ययन में, मानव शरीर की द्विपक्षीय समिति में, समस्थितिका एवं उनके घटकों के अध्ययन में, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, कार्यकी की शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, शारीरिक क्रियाओं का ऊर्जा रूपांतरण के रूप में अध्ययन के में, ऊर्जा उपापचय और मतलब उपापचय तथा शारीरिक क्रियाओं के अंतर संबंधों को स्पष्ट करने में, तंत्रिका पेशीय समन्वय संबंधी अवधारणाओं के मतलब उसमें, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 45 नंबर, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी थोरेक्स वेस्ट ब्रेक इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में कुल मिलाकर के 24 पसलियाँ होती हैं। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 जोड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हु गिव्स द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को आकार कौन देता है, तो कंकाल यानी हड्डियां देती, बोन्स देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इन ह्यूमरस बोन लोकेटेड, ह्यूमरस हड्डियां कहाँ स्थित होती हैं, तो ह्यूमरस हड्डियां जो हैं आपकी वो स्थित होती हैं हाथ के ऊपरी हिस्से में, हैंड अपर पार्ट, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 49 नंबर है, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन स्किल्स, यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती भाई, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं 8 तो कपाल में होती हैं और 14 चेहरे में होती हैं, 14 और 8 कितना होता है 22, तो 22 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज जो है सेटर्म लोकेटेड, यानी कि स्टर्नम, वेयर इज स्टर्नम लोकेटेड, स्टर्नम कहाँ होती है, स्टर्नम जो होती है ये कहाँ की हड्डी भाई, स्टर्नम जो होती है आपकी ये होती छाती की हड्डी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, चेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर प्रश्न है, इन हाउ मेनी पार्ट्स वर्टेब्रल कोलोमिन्यूस डिवाइड मतलब कि डिविटेड, यानी कशेरुका दंड को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो कशेरुका दंड को हम बांट सकते हैं भाई 5 भागों में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिफ्यूजन हैपन इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स, यानी फेफड़ों में डिफ्यूजन की क्रिया कहाँ होती है, डिफ्यूजन की जो क्रिया होती है फेफड़ों में वो होती है एल बिलोलाई में, यानी कि एल विलोलाई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कूपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 53 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ईयर, हवा में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, बताएं सभी लोग, नाइट्रोजन हवा में कितने परसेंट होती है, 78% होती है, ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन 21% होती है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इन विच कंडीशन द ब्रेथ रेट विल बी लोएस्ट, सबसे कम श्वसन दर कब होती है, सोते वक्त, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 55 नंबर, व्हाट इज द ब्रेथ रेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक समान व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती भाई, तो एक श्वसन जो व्यक्ति मतलब एक समान व्यक्ति की श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 55 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 से 12 प्रति मिनट, यानी 12 से लेकर के 16 प्रति मिनट जो होती है ये एक समान व्यक्ति की श्वसन दर होती है। क्लियर। आपका 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ,
हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार का, ये होता है श्वसन रंजक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपके 56 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, आपसे पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा सभी लोग, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी भाई? तो इसकी खोज करी थी किसने? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट, हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 250 से 300 ग्राम स्त्रियों का होता है, पुरुषों का 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर आप लगा देंगे बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 59 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यानी हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो है मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वेयर ब्लड रिसीव्ड द ऑक्सीजन, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो रक्त को ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है फेफड़ों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन विल ही ऑब्लिक सी इज इन रेस्ट, यानी एक सामान्य व्यक्ति की का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? तो आराम की स्थिति में जो हार्ट रेट होता है वो होता है भाई 90 से 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर, वैसे 60 से 100 होता है, तो यहाँ पर 60 से 100 दिया नहीं है, 70 से 80 दिया है, तो यहाँ पर 90 से 100 लगाना ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फूड पाइप, ग्रास नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली को क्या बोलते हैं भाई? ग्रास नली को इसोफेंगस बोलते हैं, यानी कि ठीक देखेंगे इसोफेगस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेयर द कंप्लीट डिग्लेशंस टेक्स प्लेस द ह्यूमन बॉडी, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? तो पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन जो पड़ता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हिच थिंग्स, पित्त किसको पचाने में मदद करता है भाई? तो वसा को पचाने में मदद करता है, फैट को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 64 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, बहुत कम समय में लगभग 22 मिनट में मैंने 65 क्वेश्चंस आपको बता दिए, बहुत तीव्र गति से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न आपका है 65 नंबर, व्हिच ऑर्गन्स मेंशन द वाटर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सा अंग शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है? तो पानी का संतुलन कौन बनाता है भाई? किडनी बनाती है। ऑप्शन नंबर 65 का सी करेक्ट आंसर होगा, गुर्दे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ नर्वस सिस्टम, लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन विल बी इम्प्रूव्ड बाई, तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार होगा, किसके द्वारा सुधार होता है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा 67 नंबर का ए ऑप्शन, ट्रेनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है, क्या बोल दिया जाता है उसको भाई? ड्यूरा मैटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द मेन फंक्शंस ऑफ नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है भाई? तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भाई जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, वैसे उत्तेजनशीलता भी देता है कहीं कहीं पे, तो उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान तो आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, 71 नंबर प्रश्न। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, इन विंटर समटाइम्स देयर इज साकिनेस इन द बॉडी बिकॉज, यानी सर्दियों में कभी कभी शरीर में कपकपी होती है, क्यों? क्योंकि शरीर के तापमान में क्या होता है भाई? शरीर में कमी आ जाती है। ठीक है, शरीर में ताप के प्रसार को रोका जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 72 नंबर प्रश्न आपका है। 72 नंबर आपका प्रश्न क्या आ चुका है भाई, क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ विच मोलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं के द्वारा बनता है भाई, तो डीएनए के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच इज द फंक्शन ऑफ वन सेल इन आई, मतलब आई, यानी आंखों में शंकु कोशिका का क्या अर्थ होता है भाई, ये होता है रंगों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 73 का। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 74 नंबर आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती भाई, वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है भाई, बताने का प्रयास करेंगे। 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, न्यूक्लियस। ओके, इस प्रकार से आपने 75 क्वेश्चन देखा। और इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के सभी क्वेश्चन पेपर आपकी यूनिवर्सिटी की मतलब सभी विश्वविद्यालय के सॉल्व करवा दिए गए हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का भी नोटिस आ चुकी है 28 तारीख के पेपर की, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।